सवाल ये है कि एक आम सी बरसात की रात एक यादगार रोमांटिक कहानी में कैसे बदल जाती है। हम देखेंगे कि कैसे माहौल, एक्शन और डायलॉग्स मिलकर एक ऐसा लम्हा बनाते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, हर बेहतरीन कहानी एक खास माहौल से शुरू होती है। इस सीन में ना एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, बाहर के तूफान और अंदर के सुकून के बीच। बाहर देखिए, तेज तूफान है, सब कुछ ठंडा और गीला, और अंदर आरामदायक रोशनी, गर्माहट, एक सुरक्षित होने का एहसास। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है ये दिखाने का कि ये कमरा, ये एक महफूज जगह है, एक ऐसी दुनिया जहां बाहर की सारी परेशानियों से दूर एक रिश्ता पनप सकता है। और अब जरा इन छोटी छोटी चीजों पर गौर कीजिए। हल्की सी रोशनी, बाहर से आती बारिश की आवाज, डांट में छिपी हुई फिक्र, ये सब मिलकर ना कोई बड़ा एक्शन होने से पहले ही एक इमोशनल बेस तैयार कर देते हैं, एक नींव रख देते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। मीरा बारिश में भीग कर आती है। आर्यन उसे डांटता तो है, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ चिंता दिखती है। फिर वो तौलिया लाता है, कॉफी बनाता है। देखिए, यहां पर जो नजदीकी का पहला कदम है वो रोमांटिक नहीं है, वो है सादी, सच्ची देखभाल। तो ठीक है, देखभाल से तो बात शुरू हो गई, लेकिन ये कहानी शारीरिक नजदीकी तक कैसे पहुंचती है, आइए अब वो देखते हैं। अब जरा इस माहौल को महसूस कीजिए। बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, दोनों के बीच एक आरामदायक खामोशी है, और कपड़ों का बदलना यानी मीरा का आर्यन की शर्ट पहनना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी कहानी कह रही हैं। और फिर एक्शन शुरू होता है। आर्यन मीरा के बाल सुखाने लगता है। मीरा को ठंड लगती है और आर्यन उसे धीरे से अपने करीब कर लेता है। ये बहुत ही धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखभाल से शुरू हुई बात अब एक दूसरे को महफूज महसूस कराने तक पहुंच गई है। अब तक तो सब कुछ खामोशी में चल रहा था, इशारों में, लेकिन अब सीन एक ऐसे मोड़ पे आता है जहां चंद शब्द सब कुछ बदल देंगे। मीरा पूछती है, आज की रात थम क्यों नहीं जाती? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस पल को हमेशा के लिए रोक लेने की ख्वाहिश है, उस सुकून को हमेशा के लिए जी लेने की चाहत। और इस पर आर्यन का जवाब देखिए, शायद वक्त को भी हमें साथ देखना पसंद है। वाह, मतलब ये जवाब उस एक पल को, एक आम से लम्हे को एक खूबसूरत पोएटिक ख्याल में बदल देता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं सीन के उस सबसे खूबसूरत पल पर, जहां अब तक की सारी कशिश, सारी भावनाएं अपने क्लाइमैक्स पर हैं। इसे कहा गया है विजुअल पोएट्री, मतलब शब्दों के बिना सिर्फ लाइटिंग, कैमरा एंगल और फोकस का इस्तेमाल करके गहरी भावनाएं दिखाना, एक तरह से कैमरे से कविता लिखना। आइए देखते हैं ये होता कैसे। तो ये है उस परफेक्ट पहले किस को शूट करने का तरीका। सीन सेट होता है एक मोमबत्ती की रोशनी में, फोकस जाता है स्पर्श पर जब आर्यन मीरा का चेहरा थामता है, क्लोजअप शॉट से एक्सप्रेशंस और सांसों को कैद किया जाता है, बैकग्राउंड को धुंधला कर दिया जाता है ताकि दुनिया जैसे रुक सी जाए, और जोर दिया जाता है सरेंडर पर। ये छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स मिलकर ही उस पल को इतना यादगार बनाती हैं। इस इमोशनल पीक के बाद क्या होता है? अब हम बात करेंगे उस शांति की जो इस तूफान के बाद आती है। और उस शांति के लिए एक शब्द है सुकून। एक ऐसी अवस्था जहां सिर्फ संतोष है, मन की शांति है और कुछ नहीं। और इस सुकून को मीरा के शब्दों में देखिए। वो कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि सुकून का एक चेहरा भी होता है। मतलब वो शांति की उस गहरी भावना को सीधे सीधे आर्यन से जोड़ रही है। तो अगर हम पूरे सीन के इमोशनल सफर को देखें तो शुरुआत होती है एक बाहरी तूफान से और अंत होता है हल्की धूप पर। शारीरिक ठंडक से बात शुरू होती है और साझा गर्माहट पर खत्म होती है। जो फिक्र पहले अनकही थी वो आखिर में जाहिर किए गए संतोष में बदल जाती है। मौसम का ये बदलाव असल में किरदारों के मन का बदलाव है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि कैसे हर छोटी बड़ी चीज, मतलब खिड़की के बाहर हो रही बारिश भी इस लव स्टोरी का हिस्सा बन जाती है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या मौसम भी अपने आप में किरदार हो सकता है?